दुनिया में संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोकर भारतवर्ष में परम वैभव को शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लेकर शहर के राधाकुंज मांगलिक परिसर में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मातृ शक्ति की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। शहर के राधाकुंज मांगलिक परिसर में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में बतौर वक्ता श्रीमती ममता सावनेर ने मातृ शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि पंच परिवर्तन के कार्यों को सनातन धर्म के हर घर तक पहुंचाकर ही संगठन अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत परिवार से होगी और इसमें मातृ शक्ति की अहम जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि वही समाज और राष्ट्र में संस्कृति के निर्माण में सशक्त भूमिका निभा सकती है। सम्मेलन में सामाजिक समरसता का सशक्त माध्यम बना, जहां हर जाति और धर्म के लोग एकत्रित हुए। वक्ताओं ने जात पात से ऊपर उठकर हिंदू हिंदू भाई भाई का संदेश दिया। श्रीमती सावनेर ने मातृशक्ति से अपील की कि महिलाएं स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें, ऑनलाइन के बजाय स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दें और पर्यावरण संरक्षण के लिए कपड़े की थैली का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन के नुकसान सब जानते हैं, फिर भी उसका उपयोग किया जा रहा है, जिसे अब रोकने की जरूरत है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बसंत यादव ने कहा कि हमारा संस्कार और आचार विचार वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से परिवार के निर्णयों में मातृशक्ति की भूमिका अहम रही है। आज एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण समाज में विकृतियां आ रही हैं, जिनका समाधान केवल मां द्वारा दिए जाने वाले संस्कारों से ही संभव है। उन्होंने मातृशक्ति से आह्वान किया कि आधुनिकता के साथ साथ सनातनी संस्कृति का शिक्षण अपनी संतति को अवश्य दे। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सकल हिंदू समाज द्वारा इस विशाल हिंदू सम्मेलन को उत्सव के रूप में मनाया गया। समापन भारत माता की आरती के साथ हुआ। आयोजन स्थल पर गोपालन, गो उत्पादन, सत साहित्य, स्वदेशी वस्त्रों और संघ की 100 वर्ष की यात्रा को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और सराहा। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं सहित मातृशक्ति ने देशभक्ति और भजनों पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर देश और धर्म के प्रति अलग जगाया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे और हिंदू राष्ट्र जैसे भक्ति गीतों पर मंच पर झोपड़ी की सजीव प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। समारोह के बाद 3000 से अधिक लोगों ने समरसता भोज में भाग लेकर सामाजिक एकता का संदेश दिया। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ आप सभी सामाजिक प्राणियों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संघ को 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे समाज द्वारा यह उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि संघ की नीति रीतियों को लेकर के सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण एवं कुटुंब प्रबोधन, इस प्रकार और प्लास्टिक मुक्त देश भारत, स्व का बोध, स्वदेशी, इस प्रकार के विषयों पर को लेकर के यह हिंदू विशाल महासम्मेलन दाता हनुमान बस्ती नगर खरगोन द्वारा किया जा रहा है। युवाओं को किस तरह से इसमें शामिल किया गया और कैसे शामिल किया गया? युवाओं को इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया है और उन तक यह संदेश पहुंचाना है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य जो है वो देश का हमारा युवा ही है और उन लोगों को यह सब कुछ समझना बहुत अति आवश्यक है कि हिंदू संगठित होगा तभी हम हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ पाएंगे। क्या नाम है? रितेश अग्रवाल।
दाता हनुमान मंदिर बस्ती का जो विशाल हिंदू सम्मेलन है आज हुआ है। संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है और मेरा विषय था पंच परिवर्तन। जो पंच परिवर्तन जो अभी मातृशक्ति महिलाओं को बताया, क्योंकि महिलाओं से ही समाज बनता है, परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र बनता है। तो इसलिए महिलाएं अगर जागरूक होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा और इसलिए हमने हमारा ये विषय था आज पंच परिवर्तन का। समरसता था, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण और स्वदेशी और समरसता और नागरिक कर्तव्य। हिंदू सम्मेलन संबोधन के अलावा और भी कार्यक्रम रखे थे, क्या आयोजन? हाँ, यहाँ पर छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे और गणेश वंदना, राम जी के झांकी, फिर सीता माता सबरी माता का जो प्रसंग रखा गया था वो एक समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण है यहाँ पर। इस तरह से श्रीमती ममता सावनेर, बामनाला। आज प्रेमनगर खरगोन नगर की जो बस्ती है, प्रेमनगर बस्ती, इसमें हिंदू सम्मेलन संघ शताब्दी वर्ष में रखा गया है। ये समाज के द्वारा रखा गया था। इस संघ शताब्दी वर्ष में आज यहाँ पर मातृशक्ति और पूरे हिंदू समाज का जो यहाँ की बस्ती, वहाँ का एकत्रीकरण हुआ था। हिंदू सम्मेलन में शुद्ध रूप से हिंदू बनाने के लिए, परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मातृशक्ति वक्ता के रूप में मुझे यहाँ बुलाया गया था। तो उसमें हमने पंच परिवर्तन, जो संघ का लक्ष्य है, उसमें पंच परिवर्तन के माध्यम से मातृशक्ति में परिवर्तन लाना है। तो मातृशक्ति, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने की प्रथम पाठशाला होती है, मातृशक्ति को 5 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, कर्तव्य का बोध और पर्यावरण, ऐसे 5 बिंदुओं को लेके जो है बच्चों में संस्कारों को सुदृढ़ करना और इससे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होगा। जब बच्चों के व्यक्तित्व विकास का होगा तो परिवार व्यवस्थित होगा, परिवार व्यवस्थित होगा तो समाज व्यवस्था सुदृढ़ होगी और जिस प्रकार से समाज व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और उसी प्रकार से हमारी जो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा रही है कि शताब्दी वर्ष में उसको और मजबूती मिलेगी, इस लक्ष्य को लेकर रखा गया है। भारती मालवीय, धर्म जागरण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।